हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 23वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती है। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तब उसके बाद उनके पुत्रों के बीच सत्ता का संघर्ष देखने को मिलता है। शिवाजी के पुत्र संभाजी और राजा राम के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता है। इस संघर्ष में संभाजी जीत जाते हैं और राजा राम की हार होती है। शिवाजी के बाद संभाजी उत्तराधिकारी बनते हैं। उसके बाद राजा राम, ताराबाई, साहूजी, राजा राम द्वितीय और संभाजी द्वितीय उत्तराधिकारी बनते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम पेशवाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। पेशवाओं का काल साहूजी के काल में शुरू होता है। सबसे पहले हम शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1680 से 1689 ईस्वी के मध्य में था। शिवाजी ने संभाजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। संभाजी के पिता का नाम शिवाजी और माता का नाम साईबाई था। संभाजी के गुरु केशव भाटिया या उमाजी पंडित थे। संभाजी का विवाह येसुबाई से हुआ था और इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड पंडित कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। संभाजी ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया था? कवि कलश को। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संभाजी ने अपने यहाँ शरण दी थी। इसके बाद मुगल सेनापति मकरब खां 1689 ईस्वी में संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी और कवि कलश की हत्या कर देता है। संभाजी की हत्या कौन कर देता है? मकरब खां 1689 ईस्वी में संगमरमेश्वर नामक स्थान पर। इसके बाद औरंगजेब ने रायगढ़ के किले पर 1689 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। यहीं से औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र साहूजी और उनकी पत्नी येसुबाई को कैद करके आगरा ले गया था। संभाजी के बाद राजा राम द्वितीय शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1689 से 1700 ईस्वी के मध्य में था। संभाजी के बाद राजा राम छत्रपति की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था, जो कि योसराबाई के पुत्र थे। राजा राम जिंजी के किले में मुगल घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा था। राजा राम ने सत्तारा को अपनी नई राजधानी बनाया था। मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान में प्रतिनिधि का पद राजा राम ने जोड़ा था। अष्टप्रधान में प्रतिनिधि का पद किसने जोड़ा था? राजा राम ने। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया था। इसके बाद शिवाजी द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1700 से 1708 ईस्वी के मध्य में था। 1700 ईस्वी में शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर राजा राम की पत्नी ताराबाई उनकी वास्तविक संरक्षिका बनी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। शिवाजी के उत्तराधिकारी में से एक ताराबाई को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। इसके बाद मुगल शासक बहादुर शाह ने 1707 ईस्वी में साहूजी और उनकी माँ येसुबाई को कैद आज़ाद कर दिया था। जो मुगल शासक थे बहादुर शाह प्रथम, इन्होंने 1707 ईस्वी में साहूजी और येसुबाई को आज़ाद कर दिया। साहूजी ने आदिल शाह से पूना की जागीर प्राप्त की थी। साहूजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? आदिल शाह से। इसके बाद साहूजी शासक बनते हैं। साहूजी का शासनकाल 1707 से 1749 ईस्वी के मध्य में था। कैसे शासक बनते हैं? खेड़ा की लड़ाई 1707 ईस्वी में साहूजी और ताराबाई के बीच होती है। इसमें साहूजी बालाजी विश्वनाथ की सहायता से जीत जाते हैं। साहूजी ने अपनी राजधानी सत्तारा में बनाकर
1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था और हारने के बाद ताराबाई कोल्हापुर चली गई थी। इस प्रकार मराठा साम्राज्य की एक सत्ता सतारा में थी और एक सत्ता थी कोल्हापुर में। शाहूजी के शासनकाल में सत्ता दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक थी शाहूजी के नेतृत्व में सत्तारा में और दूसरी थी ताराबाई के नेतृत्व में कोल्हापुर में। सेनाकर्ती का नया पद मराठा शासक शाहूजी ने ही बनाया था। सेनाकर्ती का अर्थ होता है सेना को संगठित करने वाला, और इस पद पर सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को बिठाया गया था। 1713 ईस्वी में शाहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था, परंतु इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया था। बाजीराव प्रथम ने शाहूजी से कहा था कि आओ हम पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तुरंत गिर जाएंगी। हमारी प्रयत्न से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। उत्तर में शाहूजी ने कहा था कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। यह कथन किसका था? बालाजी प्रथम और शाहूजी का। अब हम थोड़ी पेशवाओं के बारे में जान लेते हैं। पेशवा मुख्य रूप से पुरी में रहते थे और यहीं से पेशवा पद वंशानुगत बन गया। जो शाहूजी का काल है उनको पेशवाओं का काल माना जाता है। शाहूजी के काल को पेशवाओं का काल माना जाता है। इन्हीं के काल में वारणा की संधि होती है। वारणा की संधि 1731 ईस्वी में शाहूजी और संभाजी द्वितीय के बीच हुई थी। संभाजी कौन थे? संभाजी द्वितीय राजाराम की दूसरी पत्नी राजसाबाई के पुत्र थे। अब हम राजाराम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1749 से 1750 ईस्वी के मध्य में था। शाहूजी के बाद राजाराम द्वितीय शासक बने थे। इन्हीं के काल में संगोली की संधि होती है। संगोली की संधि बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच 1749-50 ईस्वी में हुई थी। पेशवा संगोली की संधि के बाद 1750 ईस्वी में वास्तविक नेता बन गए थे। इस संधि में क्या था? इस संधि में था कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान पेशवाओं को माना जाएगा। संगोली की संधि के तहत मराठा साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति पेशवाओं के पास होगी। इसके अलावा मराठा छत्रपति को नाममात्र का प्रधान माना जाएगा और उनके पास सिर्फ सत्तारा की छोटी सी जागीर और किला होगा। यह संगोली की संधि की प्रमुख बातें थीं। अब हम पेशवाओं के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने थे, जिनका कार्यकाल 1713 से 1720 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, सवाई माधवराव और बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1713 से 1720 ईस्वी के मध्य में था। 1713 ईस्वी में शाहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। इससे पहले 1707 ईस्वी में शाहूजी ने इन्हें सेनाकर्ती के पद पर नियुक्त किया था। सेनाकर्ती का अर्थ होता है सेना को संगठित करने वाला। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि को इतिहास में दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में क्या था? इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह रफ़ी उल दरजात ने छत्रपति शाहूजी को मराठा का स्वामी स्वीकार कर लिया था और दक्षिण में चौथ व सरदेशमुखी कर वसूल की आज्ञा दे दी थी। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा था, अर्थात
महान आज्ञापत्र कहा था। यह आपको इनके कार्यकाल में याद रखना है। अब हम बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी के मध्य में था। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों का प्रचार किया और इन्हें लोकप्रिय बनाया था। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष की तनी पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। इन्हीं के काल में 1728 ईस्वी में इन्होंने पालखेड़ा के पास निजाम को पराजित कर उनके साथ मुंशी शिवगांव की संधि की थी। मुंशी शिवगांव की संधि बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुई थी। इस संधि के तहत निजाम ने छत्रपति शाहू जी को चौथ व सरदेशमुखी कर देना स्वीकार किया था। इसके बाद 1728 ईस्वी में ही बुंदेला राजा छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से मदद मांगी थी। बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की मदद की और मुगलों द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों को वापस ले लिया था। इस अवसर पर बुंदेला राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव प्रथम से किया था और कालापी, सागर और झांसी की जागीरें उन्हें भेंट स्वरूप दी थीं। यह आपको याद रखना है। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में पेशवाओं ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन कोई मुगल उनसे लड़ नहीं पाया था। 1729 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में पेशवाओं ने दिल्ली पर हमला किया था, लेकिन कोई भी मुगल उनसे लड़ नहीं पाया था। इन्होंने 1738 ईस्वी में गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बाजीराव प्रथम के शासनकाल में ही राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधिया वंश की स्थापना किसके काल में की थी? बाजीराव प्रथम के काल में। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर को बनाया था। इन्हीं के काल में मालवा के एक भाग पर अधिकार कर मल्हार राव होलकर ने इंदौर में होलकर राजवंश की स्थापना की और पिलाजी गायकवाड़ ने अपना राज्य गुजरात में स्थापित किया और बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद बालाजी बाजीराव शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी के मध्य में था। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव नाम मात्र के पेशवा थे। इनके समय में वास्तविक शक्ति उनके भाई सदाशिवराव भाऊ के हाथ में थी। 1750 ईस्वी में मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय से सगोली की संधि करके बालाजी बाजीराव ने संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया था। इन्हीं के काल में पेशवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था। सगोली की संधि किसके बीच हुई थी? राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच, जो हम आगे देख चुके हैं। 1742 ईस्वी में पेशवाओं ने ओरछा के बुंदेला सरदार को हराया और झांसी व उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1742 ईस्वी में पेशवाओं ने ओरछा के बुंदेला सरदार को हराया था। 1757 ईस्वी में इन्हीं के काल में रघुनाथ राव सेना लेकर दिल्ली पहुंचे थे और मुगल बादशाह से संधि कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीम उल दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया था। रघुनाथ राव ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीम उल दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया था। 1759 ईस्वी में रघुनाथ राव पंजाब पहुंचे और वहां अहमद शाह अब्दाली के अधीन वहां के शासकों को हराया था, जिससे अहमद शाह अब्दाली नाराज हो गए और उन्होंने मराठाओं पेशवाओं से बदला लेने के लिए फिर से भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की ओर आगे बढ़ा था। इस प्रकार पानीपत का तृतीय युद्ध प्रारंभ होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठाओं पेशवाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में जाट राजाओं, राजपूतों,
और सिक्कों ने पेशवाओं का साथ नहीं दिया था। इस कारण पेशवाओं की हार हो जाती है। पेशवाओं की ओर से तोप खाने का नेतृत्व इब्राहिम खान ने किया था। इस युद्ध में इंदौर की मल्हार राह खोलकर पानीपत का मैदान छोड़कर भाग गए थे। इस युद्ध में पराजित होने के कारण बाजीराव हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु 1761 ईस्वी में हो जाती है। बाजीराव के बाद माधवराव पेशवा बनते हैं। माधवराव के बाद नारायण राव, सवाई माधवराव और बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी के मध्य में था। पेशवा माधवराव ने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए मजबूर किया था। पेशवा माधवराव के शासनकाल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की सुरक्षा को छोड़कर पेशवाओं की सुरक्षा स्वीकार कर ली थी। इनकी 1772-73 ईस्वी में क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के साथ ही पेशवा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। पेशवा माधवराव अंतिम महान पेशवा माने जाते हैं। यह सभी आपको माधवराव के बारे में याद रखना है। इसके बाद नारायण राव पेशवा बनते हैं, जिनका शासनकाल 1772 से 1773 ईस्वी के मध्य में था। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है, परंतु 1773 ईस्वी में उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी। रघुनाथ राव के इस अप्रिय कार्य के बारे में सबको पता था और सब उनको पेशवा पद के योग्य नहीं मानते थे। इस कारण सवाई माधवराव को पेशवा बनाया जाता है, जिनका का शासनकाल 1774 से 1795 ईस्वी के मध्य में था। इसी क्रम में नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने उनके पुत्र को 1774 में जन्म दिया था और उस समय मराठा साम्राज्य की एक प्रभावशाली मंत्री या अधिकारी, जिनका नाम नाना फडणवीस था, उन्होंने नारायण राव के पुत्र को पेशवा बनाने की मांग रखी और एक प्रकार से मुहिम छेड़ दी कि नारायण राव के पुत्र को ही पेशवा बनाया जाए। अंग्रेज जेम्स ग्रांट ने नाना फडणवीस को मराठाओं का मैकियावेली कहा था। नाना फडणवीस को मराठाओं का मैकियावेली किसने कहा था? ग्रांट डफ ने। नारायण राव के पुत्र का नाम सवाई माधवराव रखा गया था, जिसका अर्थ होता है वह बालक माधवराव से सवा गुना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसके बाद नाना फडणवीस द्वारा एक बार भाई नामक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें सारे लोग मिलकर सवाई माधवराव को पेशवा बनाने के अभियान में लग गए। बाद में बारभाई परिषद अपनी सवाई माधवराव को पेशवा बनाने में सफल हुई और परिषद द्वारा सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया। जिस समय सवाई माधवराव को पेशवा बनाया गया था, उस समय वे केवल 40 दिन की आयु के थे। इतनी छोटी आयु में सवाई माधवराव मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उनके नेतृत्व में नाना फडणवीस और उनकी बारभाई परिषद द्वारा प्रशासन व्यवस्था को चलाया गया था। इसके बाद बाजीराव द्वितीय शासक बनते हैं, जिसका शासनकाल 1795 से 1818 ईस्वी के मध्य में था। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा माने जाते हैं और इस समय अंग्रेजों ने भी भारत में अपने पैर जमा लिए थे। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा इस पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई और बाकी क्षेत्रों की तरह मराठा साम्राज्य भी अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।